एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद से कहा, थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूं। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहां जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गईं। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए, तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला। तब अरब भूमि तमाम तरह की बुराइयों से घिरी थी। ऐसी बुराइयां जो घरों को तबाह कर रही थीं। लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ देने का चलन था। लोग एक दूसरे से ऊंचा दिखने को बेताब रहते थे। अपने से अलग किसी दूसरे विचार को नष्ट करने के लिए हत्याएं आम थीं। तब उस धरती पर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ, जिन्होंने इन सारी बुराइयों से पर दुनिया को एक नई रोशनी दिखाई। हजरत साहब ने सत्ता का ऐसा समाजवादी मार्ग बनाया जो पहले वहां संभव नहीं था। एक रोज उनके तमाम अहम साथियों में से एक मुआज को उन्होंने यमन का सूबेदार बनाकर भेजा। यह एक पर जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने मुआज से जानना चाहा कि जब तुम यमन जाओगे तो तुम्हारा काम करने का तरीका क्या होगा। वह कौन सी बात होगी जिसकी रोशनी में तुम वहां के लोगों के साथ इंसाफ कर सकोगे। हजरत मोहम्मद जानना चाहते थे कि मुआज जब यमन में दाखिल होंगे तो वह वहां की समस्याओं से कैसे निपटेंगे। मुआज ने हजरत साहब को बताया कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान कुरान की शिक्षाओं के आधार पर करेंगे। हजरत मोहम्मद ने पूछा कि अगर कुरान की शिक्षाओं के साथ वहां की समस्याओं का तालमेल नहीं बैठा, तब क्या करोगे। तब मुआज ने कहा कि तब अपने पैगंबर की मिसाल सामने रखकर उन समस्याओं का हल निकाला जाएगा। हजरत मोहम्मद फिर पूछा कि अगर वह भी उनके साथ ठीक नहीं बैठी, तब क्या करोगे। मुआज ने जवाब दिया कि तब अपनी अक्ल और इंसाफ को आगे रखकर काम किया जाएगा। फिर हजरत मोहम्मद मुस्कुराए और बोले कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। अपनी अक्ल का इस्तेमाल हर रास्ते से बेहतर है। हर बात दूसरे के कहने की ही बेहतर नहीं मान लेनी चाहिए। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बड़ा काम का अंजाम दिए जा सकते हैं।